पिछले वीडियो में अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखा था। इसमें अपन इक्वेशन ऑफ आर्क के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करता है। Z1 और Z2 तुम दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर मानो और Z तुम्हारा वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर। जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 है इज इक्वल टू अल्फा जो कि फिक्स्ड है। ये एक आर्क को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये तुम्हारा Z1 है, ये तुम्हारा Z2 है और यहाँ पर तीन केस है। अल्फा लेस देन पाई बाई टू, तो इस केस में यहाँ पे मेजर आर्क बनती है इस टाइप की। यहाँ पर तुम इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल अल्फा होगा। यहाँ पर ऐसे ये ज्वाइन करोगे तो ये एंगल अल्फा होगा। बेसिक कोड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो सर्कल में कोड होती है वो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। ये जैसे यहाँ पर सब जगह सेम एंगल सबटेंड करेगी। यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा। उसी की प्रॉपर्टी का यूज करा है, वही प्रॉपर्टी है। इसलिए ये जो अगर एंगल यहाँ फिक्स्ड है तो इसका क्या मतलब है कि एक तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है और ये फिक्स्ड है, तो मतलब ये एक सर्कल का पार्ट है जिसको अपन आर्क बोल रहे हैं। और ये आर्क मेजर होगा जब अल्फा लेस देन पाई बाय टू होगा, और जब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू होगा उस केस में तुम्हें पता है कि ये चीज ये जो Z1 Z2 डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो उस केस में क्या बनेगी, यहाँ पर सेमी आर्क बनेगी। इस तरह की सेमी आर्क बनती है, यहाँ पे ये सेमी आर्क बनेगी इस केस में। और जब अल्फा ग्रेटर देन पाई बाय टू होगा तो उस केस में ये माइनर आर्क बनता है। उस केस में यहाँ पर स्मॉल पार्ट बनेगा और ये एंगल जो होगा ना यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा यहाँ पर। इस चीज को ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर इसका अपन ने ये तो देख लिया, इसके तीन पार्ट है। अब इसके ओरिएंटेशन को भी देखता है, ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं लू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय Z माइनस टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो इसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तुम थ्री आयोटा बनाओगे, यहाँ पे टू बनाया और ये एंगल तुमने देखा छोटा है, तो यहाँ पर ये मेजर आर्क होगा। मेजर इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। अभी मान लो इस तरीके का यहाँ पे ये मेजर बनेगा। और यहाँ पर ये जो है इस टाइप का आएगा, इस टाइप का। यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पाई बाय फोर। इस चीज को तुम देख सकते हो। और अगर तुमसे इसका पूछा जाए कि Z माइनस टू डिवाइडेड बाय Z माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर, इसका क्या होगा। यहाँ पर वही है, थ्री आयोटा इधर है, टू इधर है, लेकिन अब की बार डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। यहाँ पर तुम किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल पाई बाय फोर बनेगा। थ्री आयोटा से टू की तरफ जाना है एंटी क्लॉकवाइज और फिर ये एंगल पाई बाय फोर बनाना है। तो इस तरीके से तुम्हें ओरिएंटेशन का पता चल जाएगा। इस टाइप का ओरिएंटेशन है, इस टाइप का ओरिएंटेशन है, उस चीज के बेसिस के ऊपर। यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम दे रखी है इन द आर्गन प्लेन। अपन को लोकस ऑफ Z बताना है, जहां पर Z के बारे में कंडीशन दे रखी है कि Z नॉट इक्वल टू वन है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी है वो टू पाई बाय थ्री है। बेसिकली अगर अपन इसको चेक करें तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऊपर वाली चीज का फैक्टराइजेशन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आएगा। ये मेरे पास इसका फैक्टराइजेशन आएगा। और फिर आगे अपन चेक करें तो नीचे वाली चीज को टू टाइम्स, यहाँ पर नीचे वाली चीज का फैक्टराइजेशन मेरे पास थ्री जेड प्लस टू एंड Z माइनस वन। और यहाँ पे इधर का Z नॉट इक्वल टू वन है तो ये अपन कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। और बेसिकली इस चीज को मैं कैसे पुट करूंगा, अब ऊपर से तो मैं टू कॉमन लेता हूँ तो ये Z माइनस थ्री बाय टू बनेगा और नीचे से यहाँ पे थ्री कॉमन लेता हूँ तो ये Z प्लस टू बाय थ्री बनेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री। ये मेरे पास इस टाइप का बना आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय Z प्लस टू बाय थ्री इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री। ये तुम्हें आर्क के जैसा दिख रहा होगा। तो इस केस में ये क्या हो गया कि ये माइनर आर्क होगी। मैंने बताया था कि अल्फा जो है ग्रेटर देन पाई बाय टू हो तो उस केस में माइनर आर्क होती है, जिसके एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे थ्री बाय टू एंड माइनस टू बाय थ्री तुम्हारे एंड पॉइंट हो जाएंगे। और उनके बीच का जो एंगल होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा यहाँ पर टू पाई बाय थ्री हो जाएगा। तो लोकस ऑफ Z आर्क हो जाएगा जिसके एंड पॉइंट ये है और इंक्लूडेड एंगल टू पाई बाय थ्री है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको बता सकते हैं। तो अब तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।